कई बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़कर अलग हो गए। इनको लेकर ये कहा गया कि क्या इससे कांग्रेस कमज़ोर हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला पार्टी को छोड़कर जाने वाले इन बड़े नेताओं पर किया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में 5 पूर्व कांग्रेसियों को अदानी से जोड़ा है। दरअसल राहुल गांधी ने गौतम अदानी को गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी को जोड़ते हुए एक निशाना साधा और ट्वीट किया है। खूब वायरल हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट से कैसे अरबपति कारोबारी गौतम अदानी के साथ साथ 5 पूर्व कांग्रेसी नेताओं पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गौतम अदानी, गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल किया कि अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई, जबकि बाकी बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया अब केंद्रीय मंत्री हैं और शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। राहुल के इस ट्वीट पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जवाब दिया है। असम के सीएम ने कहा, 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराएंगे वो मानहानि का मामला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों की कमाई को कहां छुपाया है और आपने कैसे कई बार ओतावियो कौत्रोची को भारतीय कानून के शिकंजे से बचने दिया। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल ने जो ट्वीट किया है वो अपमानजनक है। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी यहां से वापस चले जाएंगे तो 14 अप्रैल के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा या मामला दर्ज करवाया जाएगा। यानी राहुल गांधी के खिलाफ वो मानहानि का मामला दर्ज करवाएंगे। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद हाल में बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी ने भी पलटवार किया है। एंटनी ने इस तरह के ट्वीट करने पर राहुल गांधी की आलोचना की और लिखा है कि राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को देखकर दुख होता है कि वो एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोले हैं, न कि एक राष्ट्रीय नेता की तरह। राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले इन बड़े दिग्गजों के साथ अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, न कि एक परिवार के लिए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदानी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 3-4 दिनों से कोशिश की जा रही है कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो भाजपा राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाने वाली मांग वापस ले लेगी। हम ये सौदा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अदानी नहीं बल्कि मोदी जी आप चुप्पी तोड़िए। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी और 3 दिन बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया था। इस सब के बीच में ये जितने नेताओं के नामों का जिक्र उन्होंने किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे नेता रहे हैं जो हाल में दोनों तरफ बोलते दिखाई दिए हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो चर्चा का विषय बना था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें परिवारवाद, राहुल गांधी को लेकर, कई अन्य नेताओं को लेकर कई सारी टिप्पणियां की थी। जयराम रमेश इस पर नाराजगी जता चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं के वापसी के लिए दरवाजे बंद हैं की बात कही, जबकि कपिल सिब्बल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी छोड़नी है तो कपिल सिब्बल के तरीके से छोड़ी जानी चाहिए, जो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उन्होंने अपने निजी कारण बताए थे पार्टी को छोड़ने के पीछे। आज कपिल सिब्बल कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद ये तो माना जा रहा है, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही थी कि क्या वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी में गए नहीं। बीजेपी की राजनीति एकदम अलग दौर में चल रही है, जम्मू कश्मीर की राजनीति पर फोकस करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी का ये ट्वीट ये बताता है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं दरवाजे बंद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदानी मुद्दे से वो इन सभी को जोड़कर कुछ ना कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का एक संकेत ये भी है कि जो नेता पार्टी को छोड़कर गए हैं उसके पीछे कोई ना कोई दबाव था। वो कहीं ना कहीं अदानी मुद्दे को इससे जोड़ना चाह रहे हैं।
राहुल गांधी ने अन्य नेताओं का भी जिक्र किया है और इन नेताओं के जिक्र में हेमंत बिस्वा शर्मा एक बड़ा नाम है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के लिए लगातार ट्वीट करते हैं। वो असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर और फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन ये हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। बहरहाल शर्मा जो हैं वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने एक नया स्टैंड भी लिया है। जब भी कोई वार होता है तो वो कहते हैं कि वो मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे और उन्होंने राहुल गांधी को भी यही चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अब कोर्ट में मिलेंगे, यानी वो भी इससे आहत हुए हैं। एंटनी भी यही बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला किया और ये बहुत रणनीति के तहत किया गया हमला दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी को अपने पुराने नेता जो पार्टी को छोड़ गए थे वो याद आए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना चाहती है कि इन नेताओं के जाने का कोई कनेक्शन अदानी मुद्दे से हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि कांग्रेस को बहुत फर्क नहीं पड़ता इन नेताओं के जाने से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में आपको ये नेता वापसी करते नहीं दिखाई देंगे और निश्चित तौर पर इनमें तो कई अब बीजेपी के बहुत या अन्य दलों के साथ में काफ़ी गहराई से जुड़ चुके हैं। सिंधिया हैं जैसे, अब सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। सिंधिया को लेकर बहुत सारे सवाल मध्य प्रदेश में पूछे गए थे। कुल मिलाकर अब कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि जो चले गए हैं उनसे बहुत सरोकार कांग्रेस नहीं रखना चाहती है। पहली चीज़, कपिल सिब्बल एक तरीके से एक्सेप्शन दिखाई देते हैं इस पूरे मामले में और वो कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा दिलचस्प क्रिएटिव रहा जो राहुल गांधी ने बनाया है। ये अपमानजनक भी लगा है कई लोगों को और मानहानि के मुकदमे की बात हेमंत बिस्वा शर्मा कह भी रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।